नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है मेरे YouTube चैनल डेली होम्यो में। और ये जो वीडियो है आज इस चीज़ पे है कि होम्योपैथी कितनी मिरेकल है। वाकई में ये मिरेकल है कि ये एक मिथ है। होम्योपैथी के नाम पे ये छोटी छोटी मीठी पिल्स दे रहे हैं कि वाकई में इनमें कोई जादुई तत्व है। 100% रिजल्ट हो जाएगा, 4 दवा खा लीजिए। ये एक अमृत है, आप लेंगे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ये कितना सच है और कितना झूठ ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, पर आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक भी करिए। देखिए, होम्योपैथी के ऊपर बहुत सारे टैग होते हैं। ये मीठी गोली है, ये मिथ्स है, ये स्कैम है, ये 100% काम करती है, ये चमत्कारी दवा है, ये अमृत है। टैग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं ताकि वो आप उस वीडियोस को खोलें और देखें, पर एक्चुअल में ये दवा है। इसकी एक खुराक आपको जड़ से ठीक कर दे, ऐसा बहुत रेयरेस्ट होता है, या ऐसा तब होता है जब एक्चुअल में आपकी प्रॉपर केस टेकिंग ली है, आपके सारे सिम्टम्स को नोट डाउन किया है, और सबसे मेन आपके माइंड को ध्यान रख के, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, उसके बाद आपकी जो कंप्लेन है वो कब बढ़ती है कब कम होती है, इस प्रॉब्लम से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसके पीछे कौन सा म्याज़म होता है। अगर ये सारी हिस्ट्री ली है और उसके अकॉर्डिंग दवा दी है तो वाकई में आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम डोजेज में कंप्लीट क्योर होती है। बट ज़्यादातर वीडियोस में हम केस टेकिंग तो लेते ही नहीं है। इसमें तो हम जर्नली अपनी कॉम्बिनेशन बताते हैं और मेडिसिन आपको बता देते हैं और कहते हैं कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और शायद मैं भी यही करती हूँ, मेरी भी वीडियोस में मैं आपको डिजीज़ और मेडिसिन बताती हूँ और कहती हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे, पर मैं कभी ये नहीं कहती कि ये दवा आपको कंप्लीट क्योर कर देगी, उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। क्योंकि मैं प्रॉपर केस टेकिंग नहीं ले रही, मैं जर्नल दवा की जर्नल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन बता रही हूँ ताकि आपकी जो कंप्लेन है वो कम हो जाए। और हर वीडियो में मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, भले वो मुझसे मेरी वीडियोस के देखने से ले रहे हैं, किसी की भी, हो सके तो अपने जो निजी डॉक्टर हैं उनसे परामर्श करके ही लें। क्योंकि केस टेकिंग के बिना जो मेडिसिन आप लेते हैं वो आपको बेशक आराम देती है, बट वो 50% आराम देती है और एक सर्टेन टाइम के लिए। पर अगर आपकी पूरी केस टेकिंग ली जाएगी, टोटलिटी ऑफ सिम्टम से लिया जाएगा, तो आपका जो क्योर है, जो आपकी ट्रीटमेंट है या कारण है, वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा और वो जड़ से ठीक होता है। तो एक और चीज़ जो मुझे कमेंट में देखने को मिली है, मुझे कहा गया था कि आप कॉम्बिनेशन मेडिसिन में क्यों नहीं बनाती हैं, उसकी प्रॉपर डोजेस बताइए, कैसे लेना है, कैसे क्या है। तो सबसे पहली बात, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप मुझे कमेंट करके बता रहे हैं। वाकई में ये चीज़ें जानना मुझे अच्छा लगता है। पर मैं ये कॉम्बिनेशन की जो चीज़ें हैं जानबूझ के इसलिए नहीं बताती हूँ, क्योंकि कभी कभार अगर कोई मेडिसिन अगर आपको सूट कर रही है, समझिए जैसे सल्फ़र है, आपको वो सूट करी 30 पोटेंसी में और आपने उसको लेते गए, लगभग हफ्ते भर ले लिया, 15 दिन ले लिया, तो वो आपको एग्रावेट कर सकती है। या तो आप मुझे कहेंगे कि आप मुझे बता दीजिए कि मुझे उस पोटेंसी को 30 दिन लेनी है, पर मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। मैं तो बेसिकली आपकी डिजीज़ को जानती हूँ, उस टाइम उसके अकॉर्डिंग सिम्टम बताती हूँ। कभी कभार 30 पोटेंसी सल्फर एक ही लेना होता है, वो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट में हमें 200 की पोटेंसी देनी होती है हफ्ते में एक बार, या कुछ पेशेंट में हमें 1 m पोटेंसी देनी होती है 15 दिन में एक बार। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और डिजीज़ के अकॉर्डिंग। इसीलिए मैं वो कॉम्बिनेशन आपको नहीं बताना चाहती हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम और एग्रावेट हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो होता है वो 50% क्योर के लिए होता है, 100% क्योर के लिए नहीं होता जब तक आप पूरी केस टेकिंग ना लें। क्योंकि मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। देखिए, आधार कार्ड सबके पास है, आपके पास वोटर आईडी भी है, आपके पास पैन कार्ड भी है। जब आपके पास इतनी सारी आईडी प्रूफ है तो आधार कार्ड क्यों? वो इसलिए ताकि एक से दूसरे में जो डिफरेंस है, आपकी जैसे फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच नहीं करेंगे, आपके जो आइरिस हैं आँखों में वो किसी से मैच नहीं करेगी, आपको एक दूसरे से ये इंडिविजुअल अलग कर देता है। आपको बताता है, जैसे मैं
मेरी आइरिस और मेरे हाथों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो किसी से मैच नहीं होंगे, वो बताएंगे यही अनुपमा सिंह है और कोई नहीं। ऐसे ही होम्योपैथी में भी माइंड सिम्टम आपको एक इंसान से दूसरे से अलग करता है। कैसे? अगर मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, उसको जोड़ों में दर्द हो रहा है, वो कह रहा है डॉक्टर साहब मेरे को जोड़ों में इतना दर्द होता है कि मैं चल नहीं पाता, मेरे जॉइंट में सीवियर पेन दिन में होता है, मैं जब जब उसको जोर से दबाता हूँ तो मुझे आराम मिलता है, पर अगर मैं लगातार चलूँ तो मेरी दिक्कत बढ़ जाती है। तो ज़्यादातर हम पेन में अगर मसल्स और जॉइंट का है तो दिमाग में सबसे पहले रस्टॉक्स, ब्राइनिया, कोलोसिन ऐसी मेडिसिन आती है। तो मैं ये तीनों अगर उसे कॉम्बिनेशन दे दूँ तो कभी कभार किसी मेडिसिन का थोड़ा सा असर उसके बॉडी में आ जाएगा। माइट भी वो ब्राइनिया का पेशेंट था, सिर्फ ब्राइनिया 200 अगर मैं उसको 3 डोज दूँ तो वो कंप्लीट क्योर हो जाता, पर मैंने उसको एक्स्ट्रा मेडिसिन दे दी कि माइट भी वो ब्राइनिया से ठीक नहीं हुआ, रस्टॉक से ठीक नहीं हुआ, इससे ठीक। तो कॉम्बिनेशन के चक्कर में ना डिजीज का जो सिम्टम है वो उसके पास रहता है और इसी के साथ साथ जो बाकी 2 मेडिसिन एक्स्ट्रा दी है उसके सिम्टम भी उसकी बॉडी में आ जाते हैं, जो उसकी प्रॉब्लम को 50 या 70% आराम देते हैं बट क्योर नहीं करते। इसीलिए हम बार बार जोर देते हैं कि आपको प्रॉपर केस टेकिंग लेनी है, पूरी डिटेल जानने के बाद ही आप उसे मेडिसिन देंगे तो 100% रिजल्ट मिल सकता है। अदरवाइज ये एज ए एलोपैथी ही काम करता है, क्योंकि हम ज़्यादातर आपने सुना होगा मदर टिंचर्स के बारे में भी बताते हैं। तो मदर टिंचर जो है वो मेडिसिन उसमें ज़्यादा होती है। अगर आपका पेन ज़्यादा है तो अगर उस टाइम हम केस हिस्ट्री लेने बैठ जाएंगे तो आपकी कंप्लेन एग्रावेट भी होगी और आपका जो माइंड है वो और एग्रावेट हो जाएगा। आपको गुस्सा आएगा कि हम पेन के लेकर आए थे और ये हमसे हमारा डिज़ायर पूछ रही है, हमारा पानी पूछ रही है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि मदर टिंचर अगर आपको देंगे तो आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप हमारे पास आएंगे तब आप पूरी केस हिस्ट्री हमें अच्छे से बताते हैं और ये हम नॉर्मली क्लिनिक प्रैक्टिस में ऐसे ही करते हैं। पर ये यूट्यूब्स की वीडियो है, इसमें हम हर पर्सन के अकॉर्डिंग मेडिसिन नहीं बता सकते, इसीलिए बेसिक बताते हैं और ये 50% काम करती है, 100% काम नहीं करती है। तो जो भी बोलता है कि ये जादुई है, 100% काम है, 4 खुराक मात्र ठीक हो जाएंगे, तो ये गलत है। वो ठीक करेगा, बार बार मैं जोर दे रही हूँ इस वर्ड पे, वो ठीक करेगा बट वो कंप्लीट क्योर नहीं करेगा। तो प्लीज़ इस झांसे में मत आइएगा। अब वही मैंने आप जैसे एग्जांपल दिया था कि मैंने रस्टॉक्स, ब्राइनिया और कोलोसिन, दूसरा पेशेंट भी आया, उसको भी जॉइंट में दिक्कत है, उसको भी बोन्स में पेन है, उसके भी मसल में पेन है। अब दोनों को अगर मैं एक ही दवा दूं बट उनका माइंड अलग है, एक को मूवमेंट से आराम मिलता है तो दूसरे को मूवमेंट से पेन होता है, एक को प्रेशर से आराम मिलता है तो एक को प्रेशर से कंप्लेन बढ़ जाती है, किसी को ज़्यादा पानी पीने का मन करता है और किसी को सिप सिप करके। तो ये दोनों ही अलग अलग पेशेंट हो जाते हैं माइंड वाइज, और अगर हम उसकी सोच की दवा देंगे तो बेशक जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। अब हम आते हैं, जो मेरा दूसरा क्वेश्चन इस पे आता है कि आप पोटेंसीज नहीं बताती हैं कुछ मेडिसिन की। देखिए, हर पेशेंट उसका इम्यून अलग होता है, अगर वो ओल्ड एज का है या मिडिल एज का है या वो यंगस्टर में आता है या वो बच्चा है, तो ये सारी एज जो है वो पोटेंसी में अलग अलग फॉर्म में हम देते हैं। किसी को 30 दे सकते हैं, किसी को 200, किसी को 1M, किसी को जो है वो 3C काम करता है, किसी को 6C काम करता है। बट ये हम तभी दे सकते हैं जब हमें पता है कि सामने वाला कैसा है, उसका इम्यून कैसा है। और अगर मैंने आपको बिना ये कुछ जाने मेडिसिन ऐसे ही बता दी कि आपको इतनी पोटेंसी में इतने दिन लेना है, तो माइट भी आपको वो आराम देगी बट वो कंप्लीट क्योर नहीं करेगी। और जब भी हमें कोई चीज़ आराम देती है तो हम आंखें बंद करके उसे लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, जिसका आपकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। अगर आप नमक थोड़ा भी ज़्यादा ले लेंगे ना और ये लंबे टाइम तक लेते जाएंगे तो आपके बीपी पेशेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो कोई भी चीज़ अगर एक फिक्स मात्रा में ली जाती है तो वो मेडिसिन है, बट एक्सेस और आंखें बंद करके ली जाए तो वो आपको डिजीज स्टेज में ले आती है। तो कभी भी कोई भी दवा लें, वीडियोस में इंफॉर्मेशन होती है, आपको वो जानना है।
ताकि आपको समझ आ सके कि शायद ये कारण है मेरी बीमारी का और शायद ये दवा मुझे सूट कर सकती है, पर उसको लेने से पहले प्लीज़ डॉक्टर से परामर्श लें। क्या पता वो दवा आपके लिए नहीं है, आप बिना किसी मतलब के उसको लिए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो बॉडी में आपका मेडिसिन का सिम्टम्स एंटर करेगा और जब कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो मिसलीड हो सकता है, क्योंकि एक तरफ आपके जॉइंट का पेन है और दूसरा जो आपने मेडिसिन ली है उसका सिम्टम मैच हो गया, तो वो जो सिलेक्ट करेगा मेडिसिन वो आपको आराम नहीं देगी। तो उस टाइम प्लीज़ होम्योपैथी को आप ब्लेम मत करिएगा। उस टाइम ये सारे कारण होते हैं जो एग्जैक्ट हमारे जो टोटलिटी है वो छुपा देती है, उसको वो हम अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं। तो अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, स्पेशली होम्योपैथ के पास, तो आप उन्हें पहले बताइएगा कि आपने सबसे पहले इस प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे थे, इस प्रॉब्लम के लिए आपने एलोपैथी लिया, होम्योपैथी लिया, कौन सी पैथी आपने ली और इसके साथ साथ कौन सी मेडिसिन ली, ताकि वो जो आपको मेडिसिन दे तो उसको सबसे पहले एंटीडोट करे, ताकि आपकी जो अब वो मेडिसिन दे रहा है वो आपको राहत दे, आपकी कंप्लेन को ना बढ़ाए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, स्पेशली इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में जाके बोल सकते हैं और मैं बेशक उसको भी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जितनी भी वीडियोस होती हैं ये आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर से परामर्श लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सबसे अलग हैं। अगर आपने ये फीचर पकड़ लिया तो आप बहुत जल्दी क्योर होंगे और आपको जो प्रॉब्लम है 8 साल की, 12 साल की, ये रिपीट नहीं होगी और आप वाकई में मानेंगे कि होम्योपैथी वाकई में एक पैथी है, एक जादू नहीं, और शायद उतनी इज्जत देने लग जाएंगे जितनी आप एलोपैथी को देते हैं। तो इसलिए प्लीज़ हो सके तो डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ ही साथ थोड़े जागरूक रहें, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।